नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में फिर से नहीं लगेगा लॉकडाउन, अवाम कोविड से बचने की हिदायतों पर अमल करें। बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। असेंबली इजलास से रियासती वजीर आला केसीआर का ऐलान। सेक्रेटरीट की मुनहदिम करदा मसाजिद के तामीरी कामों का रमजान से कबल होगा आगाज। असेंबली इजलास से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। शबी बारात के मद्देनजर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी कदीम व जदीद की जानिब से शहर के कब्रिस्तानों में सफाई व रोशनी के किए गए इंतजाम। बढ़ती हुई महंगाई व मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी व किसानों की जानिब से ऐलान करदा बंद कामयाब। कई कायदीन को लिया पुलिस ने हिरासत में। टीआरएस सोशल मीडिया वॉरियर्स के इजलास में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की शिरकत व इनकी खिदमात की सताइश। रुख करें तफसील की जानिब। तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा, असेंबली में वजीर आला का ऐलान। वजीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। इन्होंने असेंबली में ये बयान दिया। वजीर आला ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, सनतों को बंद नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, अलबत्ता इन्होंने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी को यकीनी बनाएं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में लॉकडाउन से मुतालिक पुरानी खबरों को सोशल मीडिया पर चलाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे फ्रॉड के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। తొందరపడి ఏదో ఆగమాగం అయిపోయి లాక్డౌన్ అనేది పెట్టాం అధ్యక్ష. నో మోర్ లాక్డౌన్ ఉండదు, పరిశ్రమల మూసివేత కూడా ఉండదు, అంత గాబరపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పటికే చాలా దెబ్బతిన్నాం. ఒకవైపు కరోనాను నియంత్రించడానికి అరికట్టడానికి తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటూనే ఎట్టి పరిస్థితులలో రాష్ట్రంలో లాక్డౌన్ విధించబడదు, తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఉండవు. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా దయచేసి బెంబేలెత్తేటువంటి అవసరం లేదు. చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. కొంచెం మాస్కులు ధరించి, భౌతిక దూరం పాటించి, కొంచెం పరిశుభ్రంగా ఉండి, శానిటైజేషన్ మెథడ్స్ ప్రజలు పాటిస్తే మనం తక్కువ గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సరే, ఇప్పుడు మూడాలని పెళ్లిళ్ళు జరుగుతలేవు, మే వరకు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫంక్షన్స్లో కూడా కొంత గ్యాదరింగ్స్ తగ్గించుకొని మాస్ ఊరేగింపులు ఇట్లాంటి కొంత తగ్గించుకుంటే మంచిదనే మాట రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. सेक्रेटरीट की मुनहदिम करदा मसाजिद की तामीरी कामों का रमजान से कबल आगाज। तेलंगाना के वजीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरीट में मुनहदिम करदा मसाजिद इसी मुकाम पर तामीर की जाएगी, इसमें शक करने की ज़रूरत नहीं है। वजीर प्रशांत रेड्डी ने कानून साज असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान सेक्रेटरीट में नई मस्जिद की तामीर पर मजलिस के अरकान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर पहले ही कह चुके हैं कि सेक्रेटरीट में पुरानी मसाजिद की जगह एक नई मस्जिद तामीर की जाएगी। इन्होंने कहा कि माजी में 433 गज में एक मस्जिद थी, इस वक्त ये 1500 गज ज़मीन पर तामीर की जा रही है। मंदिर के लिए 1500 गज और चर्च के लिए 500 गज मुख्तस किए गए हैं। तीनों इबादत गाहों की तामीर का काम एक साथ शुरू करेंगे। सेक्रेटरीट की इमारत की तकमील से पहले इबादत गाहों की तामीर मुकम्मल की जाएगी।
वजीर ने वाज़ेह किया कि मस्जिद के मामले में मजलिस के अरकान से मुशावरत करेंगे और मंसूबे पर फैसला लेंगे और रमज़ान से कबल तामीरी काम शुरू करेंगे। అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు ఖాద్రి గారు మాట్లాడింది. అధ్యక్ష ఈ సెక్రటరియట్లో పాత మసీద్ జాగాలో కొత్త మసీద్ కట్టడం విషయంలో ఇదివరకే చాలా సందర్భాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్పై చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. పాతది ఎక్కడైతే ఉన్నదో అక్కడే కొత్త మసీదు ప్రభుత్వ ఖర్చుతోనే కట్టియబడుతుందని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో ఎక్కడ కూడా వెనుకపోయే ప్రశ్న లేదు అధ్యక్ష. అయితే విషయం ఇది ఇక్కడ కూడా అధ్యక్ష ఇంతకుముందు 433 గజాలు ఉండే ఆ మసీద్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని 1500 గజాలు చేసి చుట్టూత మంచి ప్లేస్ కూడా ఉండాలని చెప్పి మరి 1500 గజాలు అలాట్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీంతో పాటు అధ్యక్ష టెంపుల్ కూడా 1500 గజాలు, టెంపుల్ కూడా ఇంతకుముందు 300-400 గజాలు ఉండే, వాళ్ళకు కూడా 1500 గజాలు, చర్చుకు ఒక 500 గజాలు. ఈ మూడు కూడా ఒకటేసారి మొదలు పెట్టాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం అధ్యక్ష. తొందరలోనే స్టార్ట్ చేయబడుతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ फुटिंग्स తీసినామా वो फाउंडेशन निकाले पूरा मेन बिल्डिंग का, वो क्या हुआ पूरे मट्टी पूरा जहाँ जहाँ खाली है पूरा ग्राउंड में रखा पड़ा हुआ मट्टी को. अब फाउंडेशन खत्म हो गया, फुटिंग्स खत्म हो गया, मट्टी पूरा उसमें चले जा रहा. वो चले जाता है जल्द से जल्द. ఈ రోజులు కూడా మంచి లేకుండా అధ్యక్ష ఈ గుడికి శంకుస్థాపనకి ఇవన్నీ కూడా మీరు రంజాన్ అన్నారు, బహుశా దానికంటే మొదలే మనం ఈ రోజులు కూడా మంచి రోజులు వస్తాయి. మూడు కలిపి ఒకటేసారి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసుకుంటాం. మీరు అన్నది సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అని అధ్యక్ష, మొదలుపెట్టుడు కాదు. సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ కట్టకన్నా కంప్లీట్ కాకుండా మొదలే ఇవి కంప్లీట్ చేస్తాం. माह रमजान में अक़लियती इलाकों में सफाई व पानी व बरक़ी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बोधन मजलिस कौंसिल की जानिब से बल्दी चेयरमैन व नायब चेयरमैन की नुमाइंदगी। आज बोधन मुतवक्की की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर्स ने बोधन बल्दिया के महाना इजलास में शब बारात व माह रमज़ान के मद्देनज़र मसाजिद व कब्रस्तानों की सफाई, इलाकों में रोशनी के इंतजाम व पानी व बरक़ी की हर वक्त सरबराही के लिए बोधन बल्दी चेयरमैन तुमा पद्मा शरत रेड्डी व बल्दी नायब चेयरमैन एहतिशाम सोहेल की नुमाइंदगी की। इस मौके पर साबिक़ा वाइस चेयरमैन बोधन हबीब खान व दीगर कौंसिल मौजूद थे। शबी बारात के मद्देनजर कब्रस्तान कमेटी की जानिब से कब्रस्तानों में सफाई व रोशनी के इंतजाम मुकम्मल, अवाम सफाई का खास ख्याल रखे। सदर कब्रस्तान कमेटी कदीम व जदीद अफजल खान की अपील। रहमतों की रात शबी बारात के मद्देनजर ईदगाह व कब्रस्तान कमेटी कदीम व जदीद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी कब्रस्तान की साफ सफाई के साथ साथ रात के औकात में रोशनी के भी इंतजाम अंजाम दिए गए और तमाम तर कामों को कबल अज वक्त मुकम्मल कर लिया गया है। इस मौके पर सदर कब्रस्तान कमेटी कदीम व जदीद अफजल खान ने अवाम से अपील की है कि प्लास्टिक बैग्स व दीगर कचरे को कचरे के डब्बों में ही डालें ताकि शब बारात के बाद भी कब्रस्तान साफ रहे। इस मौके पर इनके हमरा जिम्मेदारान कब्रस्तान कमेटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि तमाम मुसलमान भाई जानते हैं, पिछले तकरीबन 11 साल से ईदगाह कमेटी जदीद व क़दीम आप तमाम अहबाब की खिदमत करते आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी शब बारात की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम दोनों क़ब्रस्तान जो हमारी ज़िम्मेदारी में आते हैं, बोधन रोड और क़िले के दोनों क़ब्रस्तानों में सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है पिछले हफ्ते ही, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह रोशनी लगाने का भी इंतज़ाम हो गया है। ये तमाम काम ईदगाह कमेटी खुद अपनी निगरानी में करती है, जिसका बिल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बाद में मायना करके अदा करती है। पहले ईदगाह कमेटी इसका बिल आप लोगों के दिए हुए चंदे से कंट्रैक्टर्स को यानी इलेक्ट्रिशियंस को और लेबर्स को पे कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये पैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वापस ईदगाह कमेटी को दिए जाते हैं। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जारी कानून साज असेंबली इजलास के दौरान तरक्याती कामों के ताल्लुक से किया तबादला ख्याल। रियासती वजीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी ने जारी कानून साज असेंबली इजलास के दौरान तबादला ख्याल करते हुए कहा कि रियासत में RNB के तहत 31,937 किलोमीटर रोड मौजूद है।
इसी तरह से गुज़िश्ता 6.5 साल पहले 20,564 करोड़ रुपए के मसारिफ से रोड के कामों को शुरू करने का इजहार करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आने के बाद 21 आरओबी और आरयूबी को मुकम्मल करने के साथ मजीद 11 ज़ेर तामीर के मरहले में होने के लिए कहते हुए कहा कि नए सेक्रेटरीट को आला पैमाने पर तामीर करने के अलावा रियासती हुकूमत ने रीजनल रिंग रोड जमीन के हुसूल के लिए 50% अदायगी के लिए तैयार होने का इंकशाफ किया। మనందరికీ తెలుసు రోడ్డు ప్రగతికి చిహ్నం. ఏ ప్రాంతంలోనైతే రోడ్ నెట్వర్క్ బాగుంటుందో ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది. దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్న ప్రజల్లో నాగరికత కూడా పెరుగుతుంది. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తొలినాళ్ళలో నుండే ఎన్నో వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రంలో రోడ్ నెట్వర్క్ రోడ్ల అభివృద్ధి కోసం ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు. అధ్యక్ష, ఓవరాల్గా ఈ స్టేట్లో ఆర్ఎండ్బి కింద 31,997 కిలోమీటర్ల రోడ్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దాంట్లో స్ట్రేట్ రోడ్స్ విభాగంలో 28,087 కిలోమీటర్లు. ఆ 28,087 కిలోమీటర్లలో స్టేట్ హైవేస్ 2,087 కిలోమీటర్లు, మెయిన్ డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్స్ వచ్చి 11,637 కిలోమీటర్లు, గ్రామాల్లోకి వచ్చి మండలం నుంచి గ్రామాల్లోకి వచ్చే రోడ్స్ వచ్చి 14,363 కిలోమీటర్లు. అట్లాగే నేషనల్ హైవేస్లో అధ్యక్ష 3,910 కిలోమీటర్లు ఉంటే దాంట్లో ఆర్ఎండ్బి కంట్రోల్లో అంటే ఆర్ఎండ్బి పర్యవేక్షణలో 1,637 కిలోమీటర్లు. आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नागार्जुना सागर हल्के असम्बली के अहाता मदुनापल्ली मंडल में सोशल मीडिया के नुमाइंदों के हमरा तशरीफ मुहिम मुनक्किद की। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नागार्जुना सागर हल्के असम्बली के अहाता मदुनापल्ली मंडल में सोशल मीडिया के नुमाइंदों के हमरा तशरीफ मुहिम मुनक्किद करके मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है और इनकी कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम फैज़याब होते हुए रियासती वज़ीर आला KCR के ग्रोविदा बन जाने का इज़हार करते बताया कि रियासत तेलंगाना की अजीम तरीन स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को शौर बेदारी अमल में लाने का इंकशाफ किया। వ్యక్తుల మధ్య ఘర్షణలు క్రియేట్ చేయడం, లేదంటే మనం ఎస్ అంటే నో అనడం, మనం నో అంటే వాళ్ళు ఎస్ అనడం, ఇది వాట్సాప్లో వాళ్ళు వాడుతాం. అంతేనా? మరి మనం చాలా పెద్ద సైన్యం. టీఆర్ఎస్ పార్టీ దేశంలోనే ప్రాంతీయ పార్టీలో అత్యధిక సభ్యత్వం కలిగిన పార్టీ దేశంలో ఏదైనా ఒకటి ఉందంటే అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అని చెప్పి ప్రాంతీయ పార్టీలు మళ్ళీ దీన్ని కూడా మాఫింగ్ చేస్తారు. ఎమ్మెల్యే గారు ఇట్లా అన్నారని చెప్పి మాఫింగ్ చేస్తారు. ఇది మాఫింగ్ దుకాణం పెట్టుకున్నారు, ఒకటి ఫేక్ యూనివర్సిటీ పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి ఇన్ని పథకాలు ఇచ్చినప్పుడు మనమంతా, మన గ్రామం ఉంది, మన గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఫేస్బుక్ ఉంది, ఉన్నదా? వాట్సాప్ ఉన్నదా? నాకు అందరు లైక్లు ఉన్నాయా? ఉన్నాయా? ట్విట్టర్ ఉన్నదా? ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉందా? ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఉన్నప్పుడు గ్రామం అంతా ఒకటే టీఆర్ఎస్ అందరు కలిసి ఒక 150 మంది గ్రూప్ పెడతారు. అట్ట కాకుండా గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి గ్రూప్ లో మనం ఉండాలి. रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कानून साज कौंसिल चीफ वेब की अहलिया का सानहा इर्तिहाल पर भरपूर खिराज अकीदत पेश की। रियासती वजीर इमारत वशुरा प्रशांत रेड्डी ने कानून साज कौंसिल चीफ वेब वेंकटेश्वरलू की अहलिया श्रीमती विजय लक्ष्मी के सानहा इर्तिहाल पर भरपूर खिराज अकीदत पेश करते हुए इनके महलूकीन खानदान को हिम्मत जुटाई। इस मौके पर इनके साथ MLCs श्रीहरी वीजी गौड़, TRS LP इंचार्ज रमेश रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। कोरोना की दूसरी किस्म की लहर 100 दिन तक चल सकती है और एक लॉकडाउन का अंदेशा, मजीद 3 माह तक खौफ बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। फरवरी और मार्च के शुरू में जहां कोरोना केसेस बहुत कम हो गए थे, वहीं मार्च के आखिर में एक बार फिर रोजाना तकरीबन 50,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों की फिक्र बहुत बढ़ गई है और ये सवाल जहन में गर्दिश करने लगा है कि क्या कोरोना की दूसरी लहर मुल्क को फिर से लॉकडाउन की तरफ ले जाएगा। अभी तक मरकजी और रियासती हुकूमतों ने हालांकि ऐसे किसी भी इम्कान से इनकार किया है,
लेकिन SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर 100 दिनों तक चल सकती है। गोया कि लोगों को मजीद 3 महीने खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पड़ सकते हैं। SBI रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 मार्च के रुझानात की बुनियाद पर हिंदुस्तान में दूसरी लहर में कोरोना वायरस के मामलों की कुल तादाद तकरीबन 25 लाख होने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 28 में कहा गया है कि मुकामी लॉकडाउन की पाबंदियां बेअसर है और इज्तिमाई टीकाकारी वबा के खिलाफ लड़ाई जीतने की वाहिद उम्मीद है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पहली लहर के दौरान रोजाना नए मामलों के उरूज तक पहुंचने के दिनों तक की तादाद को ध्यान में रखते हुए इस बार हिंदुस्तान में अप्रैल वस्त के बाद कोरोना के मामले उरूज पर पहुंच सकते हैं। यहाँ काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र के 3 अजला नागपुर, नांदेड़ और बीड़ में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नागपुर में जहां 31 मार्च तक के लिए ये लॉकडाउन नाफिज है, वहीं बीड़ और नांदेड़ में 4 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में भी सख्त पाबंदियां आयद की गई। कई रियासतों में जहां कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे, वहां एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं और होली को लेकर भी कई रियासतों में गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इसके बावजूद अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर लोग बेएहतियाती करेंगे तो हालात फिक्र अंगेज हो जाएंगे। यहाँ काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र के 3 अजला नागपुर, नांदेड़ और बीड़ में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब NREGS फंड्स के तहत 10 लाख रुपए मालियती रकम से बालकोंडा मंडल के मुकाम पर आरमूर के इलाके में TRS मंडल सदर प्रवीण रेड्डी ने MPP, ZPTC, वाइस MPP और मुकामी सरपंच के हमरा CC रोड तामीरे कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। रियासती वजीर इमारत व शुरा प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब NREGS फंड्स के तहत 10 लाख रुपए मालियती रकम की मंजूरी अमल में आने पर आज बालकोंडा मंडल के मुकाम पर आरमूर के इलाके में TRS मंडल सदर प्रवीण रेड्डी ने MPP, ZPTC, वाइस MPP और मुकामी सरपंच के हमरा CC रोड तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत की बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ात में तरक्याती कामों के लिए फिलफोर फंड्स की अमल आवारी करके तेज़ी के साथ पाए तकमील तक पहुँचा कर अवाम को राहत फ़राहम करने पर मुख्तलिफ मौज़ात में मुक़ीम अवाम ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में बालकोंडा मंडल सदर बद्दम प्रवीण रेड्डी, वाइस MPP श्रीकांत यादव, हल्का समन्वय कमेटी मेंबरान दासरी वेंकटेश, गंगाधर, नायब सरपंच शेख वहाब, मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजाजुद्दीन, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, साबिक़ा MPTC मेंबरान जगन, TRS कायदीन, मुकामी अवाम ने शिरकत की। निज़ामाबाद ZP चेयरमैन विठल लॉ ने हैदराबाद में रहायश पजीर महकमे पंचायत राज वजीर से मुलाकात करके 15वें साल कम्युनिटी से मुंसलिक फंड्स में रहनुमाना खतूत जारी करने में मदद करने पर तहदिल से इज़हार तशक्कुर पेश किया। निज़ामाबाद ZP चेयरमैन विठल लॉ ने हैदराबाद में रहायश पजीर महकमे पंचायत राज वजीर एर्राबेली दियाकर राव से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए 15वीं माली कम्युनिटी से मुंसलिक फंड से जायद तामीर करने के लिए रहनुमाया खतूत को जारी करने में मदद करने पर तहदिल से इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए जिला मंडल परिषद स्कूल में खुसूसी मरम्मत के लिए फंड्स मंजूर करने की ख्वाहिश की। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर रूरल रुकन असम्बली बाजोड़ी गोवर्धन की मदद से मुतहदा जिला निज़ामाबाद TRS MLC के कविता साहिबा के फंड्स की मदद से 5 लाख लागती CC रोड का आगाज अमल में लाया गया। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर MPTC 1 के अहाते में रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजोड़ी गोवर्धन की मदद से मुतहदा जिला निज़ामाबाद कलवा कुंटला कविता साहिबा के फंड से 5 लाख लागती CC रोड को MPP डी कोंडा हरिता श्रीनिवास व मुकामी सरपंच के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर बाला किशन MPTC सतीश, मंडल कोऑप्शन मेंबर अकबर खान,
अरगल चेयरमैन आरमूर, गंगा रेड्डी टीआरएस पार्टी मंडल सदर भोजन्ना व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए क़यादत में वज़ीर आला KCR की फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पुर है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आने का इंकशाफ किया। निज़ामाबाद जिले में 42 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला निज़ामाबाद में कोरोना से मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि सारे जिले में कुल 1235 अफराद का मुआयना किया गया, जिसमें 42 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने के बायस टीका अंदाजी के लिए आगे आने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना से मरने वालों की तादाद 0 है। कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं लेकिन अमवात नहीं, जो बाइस इत्मीनान है। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजमत से सबकदोशी की उम्र को 61 साल बढ़ाने के साथ साबिक़ MLAs MLCs के पेंशन बिल के इजाफे पर तेलंगाना कानून साज असम्बली में करारदाद मंजूरी दी। तेलंगाना हुकूमत ने मुलाजमत से सबकदोशी की उम्र को 61 साल बढ़ाने के साथ साथ साबिक़ MLAs MLCs के पेंशन बिल के इजाफे पर तेलंगाना कानून साज असम्बली में करारदाद मंजूर की गई। इसी तरह से सरकारी मुलाजमिन और असातिज़ा को रिटायरमेंट की उम्र 61 साल बढ़ाकर एक अहम तरीन कारनामा अंजाम देने की बात से हम सब वाकिफियत रखते हैं और हुकूमत की जानिब से कम पेंशन 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 इजाफा करने के मुतालिक असम्बली में बिला मुकाबिला करारदाद मंजूर की गई और MLAs साबिक़ MLAs को इलाज व मुआलजे के अखराजात के तौर पर 1 लाख से 10 लाख इजाफा करके पेश करदा बिल को इजलास में मंजूरी की मोहर लगाई गई। इस मौके पर T हरीश राव ने तबादले ख्याल करते हुए बताया कि मैनिफेस्टो में मुलाजमिन को दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने का इजहार करते हुए बताया कि रियासत में 50,000 जायदादों पर तकर्रात के लिए अनकरीब अलमिया जारी करने का इंकशाफ किया। మాజీ శాసనసభ్యులకు సంబంధించి వారు హెల్త్ కోసం వివిధ సందర్భాల్లో వారు ఈ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. అయితే దానికి శాసనసభ్యులు మరి వారి యొక్క స్పౌస్కు 10 లక్షల రూపాయల వరకు హెల్త్ పరంగా ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా మరి వారికి సహాయ సహకారాలు అందించే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క బిల్లో మనం అమెండ్మెంట్ తెచ్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఇంతకుముందు కూడా ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష, కాకపోతే 1,00,000 రూపాయల వరకు మాత్రం మనం నేరుగా ఇస్తూ తర్వాత ఏం జరిగేదంటే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ కోసం రాయడము, అది ప్రభుత్వానికి ఇటు ఆరోగ్య శాఖకు అటు ఆర్థిక శాఖకు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి కూడా వెళ్తూ ఉండేది. సో దానివల్ల ఏం జరిగిందంటే అధ్యక్ష, సమయం పాపం మాజీ శాసనసభ్యులు కూడా వాళ్ళు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. వారి యొక్క సమయం ఆదా కావాలి, సకాలంలో వారికి వైద్యం అందాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. శాసనసభ్యులతో పాటు మాజీ శాసనసభ్యులకు, మాజీ శాసనసభ్యుల స్పౌస్ వారి సతీమణి గారు కానీ వారి భర్త గారికి కూడా ఈ యొక్క ఫెసిలిటీని ఎక్స్టెండ్ చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం భావిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, పెన్షన్కి సంబంధించి కూడా మాజీ ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని సభ జరిగేటప్పుడు వచ్చి కలిసి మాకు మరి వయోరీత్యా చాలా ఇబ్బందులు వస్తూ ఉన్నాయి, పెన్షన్స్ను కూడా కొంత పెంచాలని చెప్పి వారు కోరినారు అధ్యక్ష. అందువల్ల ఈ పెన్షన్కి సంబంధించి కూడా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కనీస పెన్షన్ను 30,000 రూపాయల నుంచి 50,000 రూపాయలకు మాజీ శాసనసభ్యులకు పెంచుతూ మరి అప్పర్ సీలింగ్ 70,000 రూపాయలకు పెంచుతూ మరి పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. नंदीपेट मंडल के मुकाम पर इस माह के 17 तारीख से शुरू होने वाले पोषण पखवाट नामी प्रोग्राम के तहत खवातीन को मुतवाज़ुन ग़िज़ा पर मुबनी शौर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर इस माह की 17 तारीख से शुरू होने वाले पोषण पखवाट नामी प्रोग्राम के तहत आज नंदीपेट वेलमल आंध्रा नगर पंचायत इजलास में हामिला खवातीन को मुतवाज़ुन ग़िज़ा पर मुबनी शौर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाकर उन्हें मुतवाज़ुन ग़िज़ा की अहमियत के बारे में कहने के अलावा आंगनवाड़ी डीलर्स की जानिब से फ्राहम करदा बाला अमृतन बच्चों के लिए विटामिन से भरपूर ग़िज़ा होने पर बच्चों को यकीनी तौर पर बाला अमृतन देने के ताल्लुक से शौर बेदार अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मुकामी एमपीडीओ नागवर्धन, वेलमल सरपंच सायन्ना, ICDS सुपरवाइजर वानी, MPDC राजू, अरुण, नवनीता, आंगनवाड़ी टीचर्स पद्मा, कविता, ममता, केशव व दीगर ने शिरकत की।
कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर प्राइमरी जरी यूनियन की निगरानी में मुनाकिद करदा इजलास में मुख्तलिफ मौज़ात से किसानों ने शिरकत करके मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफियत करवाया। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर प्राइमरी जरी यूनियन की निगरानी में मुनाकिद करदा इजलास में उपलूरू, नागपुर, आर नगर, कमरपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने शिरकत करके अपने ख्यालात का इजलास में वाकिफियत करवाते हुए कहा कि गुज़िश्ता सोया फसल की काश्त करने वाले किसानों को नुकसान की तलाफी करने की ख्वाहिश की तरह से सोसाइटी की निगरानी में गुज़िश्ता बकायाजात वालों की शनाख्त करके फौरी तौर पर अदायगी करने के ताल्लुक से करारदाद मंजूर की गई। इस मौके पर सोसाइटी सदर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हर किसान सोसाइटी की मदद करने के साथ सोसाइटी को तरक्की की राह पर ले जाने में साथ देने की ख्वाहिश करते हुए बताया कि रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की मदद से अनकरीब मुआवजा नागपुर में 5 लाख लागती के गोदाम को क़याम अमल में लाने का इंकशाफ అభిప్రాయాలు తీసుకొని మరి సొసైటీ ఎలా ముందుకోవాలి, మరి ఈ రైతుల సహకారంతో ఈ ఏదైతే మా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మరి సొసైటీలను బలోపేతం చేసి మరి రైతులకు టైంకు సరిపడే విత్తనాలు కానీ ఫర్టిలైజర్ కానీ అందించి మరి రైతులకు తోడ్పడాలని చెప్పేసి इस प्रोग्राम में कमरपल्ली मंडल ऑफिसर नरसिंह राव, वाइस चेयरमैन अरविंद रेड्डी, डायरेक्टर्स राजशेखर, हरीश, महेंद्र, सामा, नरेश व दीगर ने शिरकत की। मुतहदा जिला निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन व मार्कफेड चेयरमैन के हमरा महकमा ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी वजीर को मुताल्लिक़ा मसाइल पर मुबनी याददाश्त हवाले की। मुतहदा जिला निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन रविंद्र राव और स्टेट मार्कफेड चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी के हमरा महकमा ज़राती कोऑपरेटिव सोसाइटी वजीर के साथ अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए मुताल्लिक़ा मसाइल पर मुबनी याददाश्त पेश की। इस मौके पर इन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत PSCS की जानिब से खिदमती मराकज़ के तहत काम करने के लिए नबार्ड की जानिब से दिए गए कर्ज़जात की सहूलत से अब तक नॉमिनेशन की तरीक़ार के जरिए सोसाइटी के जरिए दीगर कामों का आगाज़ अमल में लाए जाने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि टेंडर की तरीक़ार से सोसाइटी पर ज़ायद जिम्मेदारी लागू होने पर टेंडर्स की मुंजमला नॉमिनेशन की तरीक़े के मुताबिक मंजूरी देने की ख्वाहिश की। बोधन के कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी में मरकजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया गया। बोधन में कम्युनिस्ट पार्टी की निगरानी में मार्च 24 तारीख से शहर के अम्बेडकर चौरास्ते से नए बस स्टैंड तक रैली निकालने पर मुलाजमीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत दिल्ली में किसानों की जानिब से 120 यौम से मुनाकिद करदा एहतजाज को खातिर में न लेने पर आज मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए CPL CPIML पार्टी की जानिब से आज हिंद का एहतमाम करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर एहतजाज करने का इंकशाफ किया। కార్మిక చట్టాలని రద్దు చేస్తూ ఉంది, బ్యాంకుల్ని, బొగ్గు గనుల్ని, రైల్వేల్ని, అట్లాగే BSNL లాంటి దేశ ప్రజల ఆస్తుల్ని కొల్లగొట్టి తమ వర్గానికి కట్టబెడతా ఉంది. ఇది ఒక దుర్మార్గమైన చర్య. దీన్ని వామపక్షాలుగా, ప్రజా సంఘాలుగా, కార్మిక సంఘాలుగా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. भीमगल मंडल के मुकाम पर AIKMS और IFTU की निगरानी में आज भारत बंद का कामयाबी के साथ इनेकाद। भीमगल मंडल के मुकाम पर AIKMS और IFTU की निगरानी में आज भारत बंद मुनाकिद किया गया। इसी तरह से ज़र कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों की जानिब से तकरीबन 4 माह से मुनाकिद करदा एहतजाज को खातिर में न लाने पर आज भारत बंद को मुनाकिद करने का इज़हार करते हुए बताया गया। इस बंद को सुबह 6 ता दोपहर 6 बजे तक एहतजाज जारी रखने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से कानून को हाथ में न लेते हुए खामोशी के साथ पुरजोर एहतजाज करने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत की खामोशी को मानाखेज होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में ज़िला सेक्रेटरी जलाकारा नरसैया, मंडल सदर और IFTU जिला सेक्रेटरी अल्ताफ, किशन, अशोक व दीगर मौजूद थे। बीजेपी కుట్రతోటి ఎర్రకోట పైన రైతు జెండా ఎగిరిందని చెప్పేసి భగ్నం చేయడం కోసం కూడా చేసిన రైతులు వెనక్కి పోలేదనేటువంటిది మనం చూడడం జరిగింది. ఈ నేటికి 4 నెలలు పూర్తయినాయి.
भीमगल मजलिस बल्दिया दफ्तर में आज कमिश्नर गंगाधर की क़यादत में TSB पास पर इजलास मुनक्किद किया गया। भीमगल मजलिस बल्दिया दफ्तर में आज TSB पास पर इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कमिश्नर ने तबादला ख्याल करते हुए बताया कि तामीरी कामों को शुरू करने से पहले यकीनी तौर पर TSB पास के तहत इजाज़त लेकर तामीरी कामों को शुरू करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारत को म्यूनिसिपल कानून के तहत जुर्माना आयद करके इमारत को मुनहदिम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर प्रवीण कुमार व दीगर ने शिरकत की। ఎలాంటి అయితే ఇర్రెగ్యులర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయా, పర్మిషన్స్ లేకుండా కడుతున్నారా అన్న దానిపైన ఎలాంటి మాకు కాంప్లైంట్స్ వస్తే మేము టీం వచ్చి ఆ స్పాట్కి వచ్చి మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పర్మిషన్ ఉందా లేదా అని చూసి వాళ్ళ పర్మిషన్ ఉంటేనే మీరు కట్టుకోవాలని చెప్పి మేము వాళ్ళకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది। MS कंसल्टेशन एंड लैंड सर्वे दफ्तर का दंडू शेखर मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के हाथों शानदार पैमाने पर इफ्तिताह। अवाम तजुर्बेकार नौजवान सरफराज अहमद खान व शाहनवाज खान की खिदमात से इस्तिफादा हासिल किया। आज MS कंसल्टेशन एंड लैंड सर्वे दफ्तर का निज़ामाबाद फ्रूट मार्केट के रूबरू मुबारक कॉम्प्लेक्स पर शानदार पैमाने पर दंडू शेखर व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। इस मौके पर मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सरफराज अहमद खान और शाहनवाज खान ये दोनों जवान काफ़ी काबिल और तजुर्बेकार हैं और गुज़िश्ता कई सालों से निज़ामाबाद व अतराफ के इलाकों में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इस तकरीब में साबिक़ा सरपंच जाकिर खान, साबिक़ा सरपंच नवीपेट भूम रेड्डी, इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीज़न 10 नरेश कुमार, सैयद कदीर, MA कादर, समीर खान, जावेद पटेल व दीगर ने। इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में फिर से नहीं लगेगा लॉकडाउन, अवाम कोविड से बचने की हिदायतों पर अमल करें। बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। असेंबली इजलास से रियासती वज़ीर आला KCR का ऐलान। सेक्रेटरीट की मुनहदिम करदा मसाजिद के तामीरी कामों का रमजान से कबल होगा आगाज। असेंबली इजलास से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। शबी बारात के मद्देनजर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी कदीम व जदीद की जानिब से शहर के कब्रिस्तानों में सफाई व रोशनी के किए गए इंतजाम। बढ़ती हुई महंगाई व मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी व किसानों की जानिब से ऐलान करदा बंद कामयाब। कई कायदीन को लिया पुलिस ने हिरासत में। TRS सोशल मीडिया वॉरियर्स के इजलास में PUC कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी की शिरकत व इनकी खिदमात की सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।